बहुत बहुत बधाइयाँ मैं देता हूँ। आदरणीय पांडे जी, आपने जिस तरह से कविताएं सुनाई, आपको हम कवियों के बीच में होना चाहिए था, लेकिन आपकी सहजता की आप आगे चले गए। हमें भी इतनी दूसरों की याद है जितनी आपको याद है, उसी पर आपने इतना बढ़िया मंच लूट लिया। मैं तो मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, रमन सिंह जी। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। यहाँ पर अभी मुझे बताया डॉक्टर दुबे ने कि आपके तो राम नाम में ही रम है, तो मैं यहीं बस जाऊँ और कोई बुरी बात नहीं होगी। 4 लाइनें मैं शुरू करता हूँ, यहीं से शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पहले कवि के रूप में आदरणीय दुबे जी ने मुझे आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटियां आपको परोस दी जाएंगी। आप लोग ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। पिछले दिनों पवार जी कह रहे हैं कि काले बैंगन को फल कब से कहने लगे। बड़े कवि हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में कहा है गोलिंदा भाटाला फल कहा है। आगे अनुवाद करते रहेंगे। बस वैसा अनुवाद मत करना जैसा राहुल गांधी की यात्रा में अभी किया था एक अनुवाद, तो पता चला था वहां पे कि वो पैदल यात्रा पर हैं। अनुवाद से लग रहा था कि वो पैदल हैं। ऐसा नहीं है शंभू, हम लोग भी लीटर में आटा बेच लेते हैं। जी, मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। ये पवार जी बता रहे थे, भाटा मुझ बैंगन बता रहे थे। बड़े कवि है, कह सकते हैं। पवार जी हो गए, दुबे जी, शैलेश जी। आप इन लोगों की करेंसी वैल्यू निकालिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2000 के और 500 के नोट। आप मेरा करेंसी वैल्यू निकालिए, आपको लगेगा जैसे 10 और 20 का नोट। लेकिन एक बात आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि बाजार में जितने भी नकली नोट आते हैं वो सारे 500 और 2000 के होते हैं। 10-20 का नोट तो चेपी लगा के भी चल जाता है। मैं चेपी लगा के चलने का प्रयास करूंगा। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों, बात समझ में आ जाए तो आगे से पीछे तक लगना चाहिए कि कवि सम्मेलन प्रारंभ हो गया है। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत में आए तो मैंने चीतों से पूछ लिया, तुम भारत में आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा। चीते बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। कितना बढ़िया आप लोग। मैं तो आजकल उत्तर प्रदेश नोएडा में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था। भरे चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। इस कोने में बैठी हुई महिलाएं, मैंने इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं पहली बार देखी है। ये इतना खुलकर पांडे जी हंसती नहीं है। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं, कभी भी उतर सकती है। लेकिन आप लोग इतना बढ़िया हंस रही हैं। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं।
आज मैं जब रायपुर उतरा तो एयरपोर्ट के बाहर, मैं बिहार का हूं, बिहार के 4-5 लोग मुझे मिल गए। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अगर बिहारियों की बड़ी तादाद है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? तो उसने जो जवाब दिया आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगा मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। क्या बढ़िया आप लोग उत्सव में आ गए हैं। एक बात अगर मैं नहीं कहूंगा तो मेरे मन पे बोझ रह जाएगा। डॉक्टर साहब कोरोना काल के बाद इतनी भीड़ एक साथ पहली बार हम सब कभी देख रहे हैं। ये आपके प्रति यहाँ की जनता का प्यार है जो यहाँ पर इकट्ठे होकर एक साथ हंस रही है। आइए 4 लाइनें सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी की जब सरकार पहली बार बनी तब कमाल था। अभी पिछले दिनों ट्रंप आए थे भारत यात्रा पर। आपको याद होगा वो आए थे ना नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमेरिका ने नमस्ते कर दी उससे। वो आए थे तो लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी। आपको लगे कि एक कवि ने बिल्कुल सही सलाह ट्रंप को दे दी तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने ट्रंप को क्या सलाह कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। 4 लाइनें और सुनिए। आप लोग इतना बेहतरीन और इतना बढ़िया सुन रहे हैं, क्या कमाल की महफिल सजी हुई है। 4 लाइनें मैं डॉक्टर साहब वो सुनाता हूँ जिसे मैंने सुनाया तो पूरी दुनिया में प्रेम मिला। आदरणीय दुबे जी की उपस्थिति है। इन 4 लाइनों को सुनिए कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। ख्वाबों में तेरे रंग
कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। आप लोगों को याद होगा वो 8 नवंबर को मोदी जी आए थे, वो तो सभी को ही याद होगा लगभग कि भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुन के पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कितने खुश हो रहे हैं। पांडे जी तो पहली बार हंसे। पांडे जी मत भूलिए वो मोदी जी हैं। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो मामला ही अद्भुत है। क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। 4 लाइनें आप लोगों को और सुनाता हूँ। इतना बढ़िया मंच और इतना बढ़िया शानदार तरीके से जब आप सुन रहे हैं। आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है लोगों के बीच में, कुछ शॉर्ट वीडियोस, रील बहुत देखते हैं। छोटी छोटी वीडियो आप लोग भी देखते होंगे। आजकल मोबाइल पे बहुत चलता है, इंस्टाग्राम पे, तो फेसबुक पे खूब लोग छोटी शॉर्ट देखते रहते हैं। मैंने 4 लाइनें लिखी कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए, मैं तो अद्भुत ही कभी हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय में इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके। हिंदी वाले फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो आमंत्रण आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा। गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को गणित वाला गया ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को गणित ने फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को। क्या बात है, इधर कोने में बाबा जी भी ताली बजा रहे हैं। बाबा आपको x की वैल्यू पता है। छत्तीसगढ़ का है, इसे डबल x की भी पता हो। चीनी को जमा करके। एक बार भरपूर तालियां बजाइए, आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत ही मन से सुन रहे हैं। चीनी। मैंने पिछले दिनों अखबार में विज्ञापन देखा। मैंने देखा घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे। तो मैंने अखबार में दिया हुआ नंबर पर मैंने दूसरी बार किया था। मैंने कॉल किया तो उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है।
मिठाई लेने के लिए 1 दवाई है, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई है, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई है, गोलगप्पों के लिए 4, सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। बोले जी लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, गोल लड्डू के लिए 1 दवाई है, बर्फी के लिए 2 दवाई है, कलाकंद के लिए 3, जलेबी के लिए 4 दवाई है। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई है, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई है, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाई है। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई है, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई है, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई है, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई है। 1 दवा ना था, गलती से 4 दब दिया। मैंने वही किया जो आप भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा यार ये तो फंस गए, लेकिन फंस गए तो काहे का बिहारी? बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवाना है? मैंने कहा यार ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। आभार, धन्यवाद। ये दे भाई।